वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बच्चों की पढ़ाई के लिए दिल्ली सरकार हर महीने देगी 1000 रुपए। किससे मिलेगा? दिल्ली के महिलाओं को 2500 रुपए देने वाली स्कीम का रजिस्ट्रेशन जारी है। इस बीच एक और स्कीम के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। इसके तहत दिल्ली सरकार बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए 500 से 1000 रुपए हर महीने देने वाली है। दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक शिक्षा सहायता के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 14 अगस्त 2026 है। सबसे पहले आपको बता दें कि यह स्कीम दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत है और इस योजना का लाभ दिल्ली के हर नागरिक को नहीं मिलेगा। बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर शिक्षा के वित्तीय सहायता के रूल 281 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। डीडीए मास्टर प्लान 2047 मंजूर, बनेंगे 20 लाख फ्लैट और हाई राइज। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को दिल्ली विकास प्राधिकरण की बुधवार को हुई बोर्ड मीटिंग में स्वीकृति मिल गई है। इस नए मास्टर प्लान को लागू व अधिसूचित करने की लंबे समय से व्यापारी, किसान समेत कई हितधारक मांग कर रहे थे। इस परियोजना में कई परियोजनाएं शामिल की गई है। इसमें UER 2 के 250 मीटर के दायरे में हाई राइज इमारतें व आवास बनाने की भी योजना शामिल की गई है। इसके अलावा लैंड पूलिंग नीति को बदलकर टाउन प्लानिंग करने की भी तैयारी है। अब डीडीए की बोर्ड बैठक में दिल्ली मास्टर प्लान 2047 की मंजूरी के बाद इसे केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। मंत्रालय द्वारा इसे जल्द ही अधिसूचित करने की संभावना है। माना जा रहा है कि देश की आजादी के जश्न से पहले 15 अगस्त से पूर्व मंत्रालय द्वारा दिल्ली के निवासियों को नए मास्टर प्लान की अधिसूचित सौगात देने की उम्मीद है। 2015 नहीं, दिल्ली में अब इस साल तक बनी झुग्गियों के बदले मिलेंगे मकान। दिल्ली के हजारों झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है। डूस्टीव विधेयक 2026 विधानसभा में पारित होने के साथ ही इनके पुनर्वास का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को विधानसभा में साफ किया है कि इस संशोधन का लाभ केवल उन झुग्गियों के निवासियों को ही मिलेगा जो 1 जनवरी 2025 से पहले बनी हुई है। जल्द सरकार सर्वे करेगी। मंत्री सूद ने बताया है कि इसके माध्यम से झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों की पहचान के लिए निर्धारित कट ऑफ तिथि को वर्ष 2006 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 किया गया है। इन्हें पक्का मकान दिल्ली सरकार उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने भी जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया, लेकिन किसी को एक भी मकान नहीं दिया। आपने झुग्गियां तोड़ने के झूठे नारे लगाए, लेकिन सत्ता में रहते हुए झुग्गी वास्तु के विकास के लिए खास पैसा खर्च नहीं कर पाए। अब सरकार डूसिप के साथ मिलकर झुग्गी वालों को बस्तियों के पास ही घर देगी। दिल्ली में 500 सरकारी सेवाएं तय समय पर मिलेगी, देर हुई तो नपेंगे। दिल्ली में अब 500 से अधिक सरकारी सेवाएं जनता को तय समय के भीतर मिलेगी। इसमें देरी होने पर न केवल संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगेगा, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के पास उनकी शिकायत भी स्वयं चली जाएगी। इसे लेकर दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया गया बिल मंगलवार को पास हो गया है। ये विधेयक वर्ष 2011 के कानून का स्थान लेगा। इसके अलावा ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को खत्म करने एवं वर्ष 2025 तक बनी झुग्गियों के पुनर्वास को लेकर लाए गए बिल भी मंगलवार को विधानसभा में पास हो गए हैं। विधानसभा में पास हुई इस विधेयक के तहत प्रत्येक नागरिक को निर्धारित समय सीमा में सरकारी सेवा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिल गया है। 2047 तक ऐसी दिखेगी दिल्ली। डीडीए फ्लैट से लेकर नई मेट्रो लाइन तक कई प्रोजेक्ट्स पर लगी मुहर। दिल्ली के आने वाले वर्षों में विकास को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल और डीडीए के चेयरमैन सरदार तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई अथॉरिटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब इसे अंतरिम मंजूरी और अधिसूचना के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। मास्टर प्लान में 2047 तक दिल्ली को किस तरह विकसित किया जाएगा, इसका पूरा खाका तैयार किया गया है। इसमें बढ़ती आबादी के लिए आवास से लेकर रोजगार, परिवहन, पर्यावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, विरासत संरक्षण और नागरिक सुविधाओं तक कई क्षेत्रों में शामिल किया गया है। दिल्ली की सीएम शिक्षा मंत्री खुद देखकर बताए कौन सी साइकिल बेहतर। आम आदमी पार्टी के दिल्ली की भाजपा सरकार अब साइकिल घोटाले का बड़ा आरोप लगाए है। पार्टी मुख्यालय में सौरभ भारद्वाज ने सरकारी और रिटेल साइकिलों को आमने सामने रखकर
तुलना की। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने 6,957 रुपए में जो साइकिल खरीदी है वे 4200 रुपए की साइकिल से भी घटिया है। सरकारी साइकिल में नकली स्टिकर और सस्ते पार्ट्स लगे हैं। आपने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। लड़कियों की शॉपिंग के लिए दिल्ली के ये हिडन मार्केट है। बेस्ट कम बजट में मिलेंगे ट्रेंडी कपड़े। अगर आप दिल्ली में रहती हैं और हर बार शॉपिंग के लिए बड़े और महंगे मार्केट्स का रुख करती हैं, तो इस बार थोड़ा हटकर सोचिए। दिल्ली में कुछ ऐसे हिडन मार्केट भी है जहां कम बजट में आपको स्टाइलिश और ट्रेंडी कपड़े मिल सकते हैं। खासकर कॉलेज आने वाली लड़कियों और यंग गर्ल्स के लिए मार्केट काफी काम के हैं। यहाँ टॉप, जींस, कुर्ती, ड्रेस, स्कर्ट से लेकर वेस्टर्न आउटफिट्स तक कई ऑप्शन मिल जाते हैं। मालवीय नगर के पास मौजूद होजरानी मार्केट उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो कम बजट में कपड़ों की अच्छी वैरायटी तलाशते रहते हैं। यहाँ आपको रोज पहनने वाले कपड़ों के साथ ट्रेंडी टॉप, कुर्ती और कई तरह के वेस्टर्न आउटफिट्स मिल सकते हैं। आसपास की दुकानों पर थोड़ा घूमकर देखें तो अच्छे ऑप्शन आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको थोड़ा अलग और स्टाइलिश फैशन पसंद है तो मजनू का टीला भी ट्राई कर सकती हैं। पहले क्रू को फटकार, फुकेट में पार्टी फिर गांजा पीकर उड़ाया प्लेन। एयर इंडिया के पायलट पर उठे गंभीर सवाल। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में 300 फीट नीचे गिरने की घटना के बाद अब सिर्फ टर्बुलेंस की चर्चा में नहीं है, जांच में जुड़ी जानकारी में उड़ान के मुख्य पायलट के व्यवहार को लेकर भी गंभीर सवाल सामने आए हैं। सूत्रों के अनुसार पायलट के व्यवहार को लेकर क्रू सदस्यों ने एयर इंडिया प्रबंधन से शिकायत की है। यात्रियों ने भी लैंडिंग के बाद पायलट के व्यवहार को लेकर सवाल उठाए थे। घटनाक्रम को समझे तो दिल्ली से फुकेट की उड़ान में शुरू हुआ मामला वापसी की उड़ान में और गंभीर सवालों तक पहुंच गया है। कर्तव्य पथ पर दिखा देशभक्ति का अद्भुत नजारा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम रेखा गुप्ता ने किया तिरंगा यात्रा का नेतृत्व। देश की राजधानी के हृदय स्थल इंडिया गेट से लेकर कर्तव्य पथ तक आज देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। वीरों के शौर्य और बलिदान की स्मृतियों को संजोए इस मार्ग पर आज एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस गौरवमय यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष रूप से भाग लिया। नीट पेपर लीक मामले में दाखिल आरोप पत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। गवाहों के नाम छपने पर जताई नाराजगी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए आरोप पत्र का बुधवार को राउस एवेन्यू की विशेष अदालत ने संज्ञान लिया। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने 13 आरोपितों के खिलाफ एजेंसी की फाइनल रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। अदालत गुरुवार से आरोपों पर बहस सुनना शुरू कर सकती है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत के बताया कि जिन गवाहों के नाम मीडिया में छापे जा रहे हैं उनमें से कुछ नाबालिग भी हो सकते हैं और आरोप पत्र के कुछ हिस्से लगातार अखबारों में छापे जा रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में बड़ा खुलासा। कॉकपिट के फर्श पर पड़ा मिला था पायलट। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के दौरान जब विमान अचानक 300 फीट नीचे गिर गया तब मुख्य पायलट कॉकपिट के फर्श पर पड़े हुए थे। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि यह स्थिति अचानक ऊंचाई घटने के झटके से हो या उनकी शारीरिक अक्षमता के कारण। इस पूरे प्रकरण में फिलहाल एयर इंडिया से उनका पक्ष लेने की कोशिश की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक उनका पक्ष नहीं मिला है। सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि स्थिति यह भी थी कि लैंडिंग के बाद पायलट ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और जांच अधिकारी को यूरिन सैंपल जमा कराने के दौरान उसे शारीरिक रूप से सहारा देकर बिठाना पड़ा। आईजी एयरपोर्ट से पकड़नी है फ्लाइट तो घर से जल्दी निकले। डायल ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालक डायल ने स्वतंत्रता दिवस 2026 को देखते हुए यात्रियों के लिए जरूरी सलाह दी है। हवाई अड्डे पर सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया गया है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। डायल के अनुसार सुरक्षा जांच में सामान्य से अधिक समय लग सकता है, इसलिए यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और समय से पहले हवाई अड्डे पहुंचे ताकि अंतिम समय की भागदौड़ और तनाव से बचा जा सके। दिल्ली के स्कूल में छात्रा पर बंदरों के झुंड ने किया हमला। प्राथमिक इलाज न मिलने का आरोप। कड़कड़ुमा गांव स्थित दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक प्रतिभा विद्यालय में बुधवार सुबह स्कूल पहुंची छात्रा पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में वर्षा कुमारी नाम की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना स्कूल परिसर में ही होने से विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार
स्कूल परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ है और लंबे समय से इनकी छंटाई नहीं हुई है। पेड़ों की शाखाएं घनी होने के कारण बंदर अक्सर इनमें छिपे रहते हैं। आरोप है कि बंदर अचानक बच्चों पर हमला कर देते हैं। इससे स्कूल आने वाले विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों को भी चिंता बनी रहती है। दिल्ली पुणे स्पाइसजेट फ्लाइट में एसी खराब, गर्मी और घुटन से परेशान यात्रियों का आईजीआर एयरपोर्ट पर हंगामा। आईजीआर एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की दिल्ली पुणे उड़ान के दौरान एक बड़ा हंगामा सामने आया है। प्लेन में बोर्डिंग पूरी होते ही कैबिन का एयर कंडीशनिंग सिस्टम अचानक ठप हो गया, जिसके चलते प्लेन के अंदर का सामान और तापमान बेहद तेजी से बढ़ गया। भीषण गर्मी और घुटन के कारण यात्रियों की हालत बिगड़ने लगी। लंबी देर तक कोई राहत न मिलने पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। यात्रियों ने क्रू मेंबर्स के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया और टेक ऑफ से ठीक पहले उड़ान को रुकवा दिया। बाद में यात्रियों ने टरमेक पर उतरकर एयरलाइन की लापरवाही के खिलाफ विरोध जताया, जिसके बाद विमान को वापस भी लाया गया है। नशा, पैसा और गैंगस्टर रील का चस्का, दिल्ली में क्यों अपराध के दलदल में उतर रहे नाबालिग। कुल 2.5 साल में 8,744 पकड़े गए। राजधानी दिल्ली में नाबालिग अपराधियों का बढ़ता दुस्साहस आम जनता के लिए सिरदर्द बना हुआ है। चोरी और झपटमारी से लेकर हत्या और लूट जैसे संगीन जुर्म तक में अब कम उम्र के लड़कों की संलिप्तता तेजी से सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी पिछले 2.5 सालों के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दिल्ली से कुल 8,744 नाबालिगों को संगीन और गैर संगीन आपराधिक मामलों में पकड़ा गया है। यह आंकड़ा बेहद डरावना है और सोचने पर मजबूर करता है कि क्या देश की राजधानी में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है। अंकित शर्मा हत्याकांड में नया मोड़, ट्रायल कोर्ट के निर्णय को एससी में चुनौती, अदालत ने जारी किया नोटिस। दिल्ली दंगा के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए 2 दोषियों ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है। 2 दोषियों की अपील याचिका पर बुधवार को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई को 2 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। अपीलकर्ता दोषी नाजिम और कसीम ने दोषी करार देने के 31 जुलाई के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हैरान करने वाला मामला, बैग की चेकिंग में मिली बंदर की खोपड़ी, हैदराबाद जा रहा था यात्री। आईजीआर एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के हैंडबैग से खोपड़ी बरामद की है। पूछताछ में यात्री ने इसे बंदर की खोपड़ी बताया। वन्य जीव से संबंधित संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद यात्री को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। सीआईएसएफ के अनुसार घटना 10 अगस्त की है। यात्री को दिल्ली से हैदराबाद की यात्रा करनी थी। प्री इमिग्रेशन सिक्योरिटी के चेक के दौरान सीआईएसएफ कर्मियों ने यात्री के हैंड बैगेज में एक संदिग्ध वस्तु का पता लगाया। बैगेज की जांच करने पर उसमें खोपड़ी मिली। स्वदेशी जागरण मंच ने पेप्सी, कोक और अमेरिका ऐप्स के बहिष्कार को कहा 100% टैरिफ की धमकी से बड़ा विवाद। अमेरिका की ओर से रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने संबंधी विधेयक पेश किए जाने के बाद देश में इसका कड़ा विरोध शुरू हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने अमेरिकी सीनेट के इस कदम को एक तरफा आर्थिक दबाव और रणनीतिक ब्लैकमेलिंग करार दिया है। दिल्ली के 5 बड़े रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग बंद, सुरक्षा के मद्देनजर 15 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध। स्वतंत्रता दिवस समारोह को ध्यान में रखकर रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यात्रियों को उनके सामान की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था बनाने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसे लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों से पार्सल सेवा अस्थायी तौर पर बंद रखने का निर्णय लिया गया है। सभी वाणिज्यिक और औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ साथ सुरक्षा प्रोटोकॉल आदि का पालन करने के बाद पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग की अनुमति होगी। मथुरा में पुलिस मुठभेड़, 119 केस में वांटेड बदमाश वसीम लंबो के पैर में लगी गोली। मथुरा में पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर फायरिंग करने और भागने की कोशिश कर रहे कुख्यात बदमाश वसीम लंबो को उत्तर पश्चिम जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव की देखरेख में इंस्पेक्टर सोमेश शर्मा के नेतृत्व टीम ने यह कार्रवाई की है। मुठभेड़ के दौरान वसीम के पैर में गोली लगी, जबकि फायरिंग के एक पुलिसकर्मी के बाजू में भी गोली लगी है। दोनों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली में बीएनबी में बड़ा बदलाव, जारी नए नियमों में क्या है खास। दिल्ली विधानसभा ने मंगलवार को राजधानी के ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों को नियंत्रित करने वाले करीब 20 साल पुराने कानून को रद्द करने का बिल पास कर दिया है। सरकार अभी से एक नए और लचीले नीतिगत ढांचे से बदलने जा रही है, जो बदलते गैस की सुरक्षा आदि
अधिक मजबूत हो। बिल के लिए प्रस्तावित नए ड्राफ्ट में एक बीएनबी में अधिकतम 8 कमरे और 16 बेड की सीमा तय करने का सुझाव दिया गया है। फैसला मालवीय नगर में जून में हुई बीएनबी अग्नि दुर्घटना के बाद लिया गया, जिसमें 23 लोगों की जान चली गई थी। घटना के बाद प्रशासन ने बीएनबी समेत तमाम आतिथ्य इकाइयों के निरीक्षण तेज कर दिए थे। अग्नि सुरक्षा, भवन नियमों और अन्य मानकों के पालन पर विशेष नजर रखी जा रही है। 15 अगस्त को लाल किला आने जाने वालों पर इन बातों का ध्यान रखिए, नहीं तो लौटना पड़ेगा वापस। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने समारोह में आने वाले लोगों के लिए सुरक्षा से जुड़े कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में अगर आप 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए जाने वाले हैं तो आपको सुरक्षा संबंधी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको वापस घर लौटना पड़ सकता है। साथ ही लाल किले के पास रोड डाइवर्जन अपने साधन से जाने की बजाय मेट्रो से जाना बेहतर विकल्प रहेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, 16 अगस्त तक पतंग उड़ाने पर रोक, धारा 163 लागू। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर मध्य जिला में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए मध्य जिला डीसीपी में धारा 163 लगा दी गई है, जिसके तहत स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के आयोजन स्थलों और सार्वजनिक सभाओं वाले क्षेत्रों में या उनके आसपास पतंग अथवा किसी भी प्रकार की हवाई वस्तु को उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। डीसीपी रोहित राजवीर सिंह द्वारा जारी आदेश का मुख्य उद्देश्य समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिभागियों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस के अनुसार पतंगबाजी या अन्य हवाई वस्तुओं से सुरक्षा में सेंध लगने और जन सुरक्षा को खतरा पैदा होने की संभावना रहती है। स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन पर दिल्ली के बाजारों में सुरक्षा की चिंता, व्यापारियों ने मांगी अतिरिक्त पुलिस गश्त। स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन त्योहार में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली के बाजारों की चिंता बढ़ गई है। चिंता न सिर्फ आतंकी हमले की है, बल्कि सामान चोरी, जेब तराशी समेत अन्य की घटनाएं भी बढ़ जाती है। फेडरेशन ऑफ दिल्ली ट्रेड एसोसिएशन इस संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने की मांग की है। पत्र में संगठन के अध्यक्ष राधे श्याम वत्स शर्मा व महामंत्री देवेंद्र जैन ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आम जनता की भारी भी जुटने लगती है। वह बाजारों में चहल पहल बढ़ने से जहां व्यापार को गति मिलती है, वहीं सुरक्षा और यातायात प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन जाता है। दिल्ली के खान मार्केट में एनडीएमसी के बुलडोजर एक्शन से व्यापारियों में रोष, मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप की मांग। लुटेंस दिल्ली के प्रतिष्ठित खान मार्केट में सोमवार को एनडीएमसी की कार्रवाई के बाद व्यापारियों में रोष है। एनडीएमसी की टीम जेसीबी और भारी पुलिस बल के साथ मार्केट पहुंची और लगभग 15 दुकानों के साइनेज को अवैध अतिक्रमण बताते हुए हटा लिया गया। कार्रवाई के दौरान एनडीएमसी के दस्ते ने एहतियातन बिजली आपूर्ति भी ठप कर दी, जिसके चलते दिन के समय ही दुकानों और रेस्तरां में अंधेरा छा गया और व्यवसाय ठप हो गया था। अधिकारियों की इस कार्रवाई से बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह कार्रवाई सिर्फ साइनेज तक ही सीमित नहीं थी। एनडीएमसी की टीम ने दुकानों के बाहर लगे पानी के कुछ मोटर पंप भी जब्त कर लिए। दिल्ली की सरकारी खरीद में बढ़ी, जेम की हिस्सेदारी 156% बढ़कर 1595 करोड़ पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली की सरकारी खरीद में सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से खरीद में भागीदारी बढ़ रही है। इसके लिए सोमवार को भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली को सस्टेन्ड सर्विसेज प्रोक्योरमेंट एडॉप्शन श्रेणी के तहत पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह पुरस्कार जेम के विकास में दिल्ली के महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता है। वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक 1595 करोड़ रुपए की खरीद हुई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 624 करोड़ रुपए से 156% अधिक है। सर्दियों में नहीं, मॉनसून में बढ़ा H1N1 का आउटब्रेक, अलर्ट पर दिल्ली के अस्पताल। राष्ट्रीय राजधानी में इस बार वर्षा के मौसम में H1N1 का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। सामान्य तौर पर सर्दियों में सामने आने वाला संक्रमण इस बार वर्षा में तेजी से बढ़ रहा है। अस्पतालों की ओपीडी और इमरजेंसी में बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी वाले मरीज पहुंच रहे हैं। बच्चों में फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीज अधिक देखे जा रहे हैं। अस्पतालों में पहुंच रहे अधिकांश मरीजों की स्थिति माइल्ड है, जो उपचार में उनसे सुधार हो रहा है। हालांकि कुछ मरीजों में संक्रमण और गंभीर वायरल न्यूमोनिया तक पहुंच रहा है और उन्हें भर्ती कर आईसीयू में निगरानी की आवश्यकता पड़ रही है। दिल्ली में डेंगू के स्ट्रेन 2 का खतरा बढ़ा, एमसीडी पर आंकड़े छिपाने का आरोप। दिल्ली के मच्छर जनित बीमारों को लेकर इस वर्ष ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस बार डेंगू का स्ट्रेन 2 ज्यादा प्रभावी है। डेंगू के 4 प्रकारों में से डेनवी टाइप 2 ही सबसे खतरनाक होता है। इसमें लोगों के लिए ज्यादा खतरा होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, फिर उन्हें
पूर्व में किसी अन्य प्रकार का डेंगू हुआ हो। ऐसा होने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। इससे बचाव के लिए अपने घर और कार्यस्थल पर साफ सफाई रखना जरूरी है। खास तौर पर अगस्त से लेकर अक्टूबर तक ज्यादा मरीज इन बीमारों से चपेट में आते हैं, इसलिए नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली में राशन का संकट, 9 महीने के 11 दिन बाद भी दुकानों तक नहीं पहुंचा अनाज का कोटा। दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड राशन आपूर्ति में लगातार विफल नजर आ रहा है। आलम यह है कि अगस्त माह के 11 दिन बीते जाने के बाद भी 100% राशन आपूर्ति उचित दर दुकानों पर नहीं हो पाई है। ऐसे में 3 महीने का एक साथ राशन वितरण असंभव ही दिख रहा है। वही आपूर्ति में लगातार देरी की वजह अधिकारी, मजदूरों और ट्रकों की कमी बता रहे हैं। इसमें सर्वाधिक परेशानी राशन कार्ड धारियों को हो रही है, जिन्हें बार बार राशन दुकानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। डीडीए का बड़ा फैसला, 17 अगस्त से समस्या निदान सेवा पोर्टल बंद। दिल्ली में अब 311 ऐप से हल होगी शिकायतें। अगर आप दिल्ली विकास प्राधिकरण की किसी फ्लैट, पार्क, अवैध कब्जा, रख रखाव की शिकायत दर्ज कराने के लिए समस्या निदान सेवा का इस्तेमाल करते हैं तो 17 अगस्त से यह सेवा तरीका बदलने वाला है। डीडीए ने समस्या निदान सेवा पोर्टल को पूरी तरह बंद कर डीडीए 311 ऐप को एकल खिड़की व्यवस्था बनाने का फैसला किया है। वरिष्ठ डीडीए अधिकारियों के मुताबिक समस्या निदान सेवा और 311 ऐप दोनों पर एक ही तरह की शिकायतें बार बार दर्ज हो रही थी। इस दोहरेपन के कारण अधिकारियों को 2 अलग अलग डेटाबेस को अपडेट करना पड़ता था और कार्रवाई में देरी भी होती थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।